Hello students, welcome to class of electronics. So in the previous lecture we discussed photoconductive device, and today we are going to discuss photodiode and LCD, liquid crystal display. So first let's discuss photodiode. Again photo is there and the word diode is there. So diode का meaning कि PN junction diode will be used, and we will use light to increase the flow of current. Lekin what's different about this diode is that photodiode is a reverse biased PN junction diode. ठीक है, तो ये reverse bias situation में ही work करता है. So if a reverse biased PN junction diode is illuminated, reverse current flow करता है which varies linearly with light flux. That's it. ठीक है, तो हम इस फोटो डायोड को रिवर्स बायस करते हैं. रिवर्स बायस में भी हमें पता है कि रिवर्स बायस डायोड में करंट फ्लो करता है. ठीक है, रिवर्स करंट कहते हैं हम. सो इसमें भी जब हम लाइट फॉल कराएंगे, रिवर्स करंट विल इंक्रीज, इट विल वेरी लीनियरली विद द लाइट फॉलिंग. सो यहाँ पे यू कैन सी द क्लियर प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक केसिंग तो हम सभी में यूज करते हैं. So here we have this plastic casing because electrical circuit है, so moisture can damage the electrical circuit. So हमें एक plastic casing तो चाहिए ही है. And then this is your PN junction diode. Now this is the incident light which is falling on it. और हमने इस PN junction diode को reverse bias किया है. ठीक है. Here negative terminal of battery is connected to P side of the junction and positive terminal of the battery is connected to the N side of the junction. Okay, so now when light will fall, obviously reverse biasing पे भी there is reverse current, और एक टाइम तक breakdown से पहले तक we have reverse saturation current. So light के बाद, incident light के बाद वो current थोड़ा सा increase करेगा for sure. Okay, so now let's see its symbolic representation. So हम वहाँ पर एक obviously it is a PN junction diode, और हम ये light falling, ये light का जो photon के symbol है ये दिखा देते हैं just to tell that it is a photodiode. ठीक है, it's just different way of representation. तो अब अगर हम इसकी characteristics study करनी है, so first of all अगर circuit देखो, so circuit में here this is the positive side of the photodiode and this is the negative side of the photodiode. और यहाँ पर हमने P साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है एंड N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. ठीक है, एंड हियर यू कैन सी जो एमीटर करंट रीड कर रहा है दैट इज इन माइक्रो एम्पियर, एंड वी नो कि रिवर्स बायसिंग में स्मॉल करंट फ्लो करता है विच इज इन माइक्रो एम्पियर्स. फॉरवर्ड बायसिंग में द करंट इज इन मिली एम्पियर्स. ठीक है, एंड देन देयर इज resistor in series. Okay, so when a photodiode is reverse biased with voltage less than the breakdown voltage, obviously हम operate उसको less than breakdown voltage पे ही करेंगे, then a constant current known as saturation current due to thermally generated minority carriers flows in the circuit. हमें पता है कि जो भी current flow करता है that is due to minority carriers. So वैसे ही अगर आप किसी भी PN जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस सिचुएशन में किसी सर्किट में कनेक्ट कर दोगे, सो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट विल फ्लो. ठीक है, वो सैचुरेशन करंट होता है. बट सिंस अभी तक हमने लाइट को यूज नहीं किया, सो दिस करंट इज नोन एज डार्क करंट. कंप्लीट डार्कनेस में जो करंट फ्लो करता है दैट इज डार्क करंट. अब नाउ वी आर फॉलोइंग लाइट, बट लाइट के लिए उसकी एनर्जी शुड बी मोर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप. सो ये क्राइटेरिया भी हर जगह एप्लीकेबल है. सो व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ PN जंक्शन डायोड, अगेन एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड. और सिचुएशन वही है कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन माइनॉरिटी कैरियर्स है, इट इज मच मोर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन मेजॉरिटी कैरियर्स, बिकॉज जो भी फ्लो रिवर्स बायस सिचुएशन में होगा दैट विल बी ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स. सो दिस इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इज निग्लेक्टेड. ठीक है, और जो भी लाइट
फॉल कर रही है दैट इज कंसीडर्ड एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्टर, कि हम यही कंसीडर करते हैं कि जो लाइट फॉल कर रही है वो माइनॉरिटी कैरियर्स को ही एक्टिवेट करेगी या एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। क्योंकि रिवर्स बायसिंग सिचुएशन में करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो यहाँ पर जो लाइट फॉल कर रही है ये भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाले करंट को ही इंक्रीज करेगी, मेजॉरिटी वालों को नहीं। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली जो इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर्स हैं दे विल डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन, ठीक है, और जो करंट है इन एडिशन टू डार्क करंट फ्लोज इन द सर्किट। डार्क करंट तो पहले ही फ्लो कर रहा है, जब आपने कोई लाइट फॉल नहीं करवाई उससे पहले भी, बिकॉज आपने डायोड को सर्किट में कनेक्ट कर ही दिया है, सो देयर विल बी सम करंट जो हमें पता है माइक्रो एम्पियर्स में होता है, सो दैट इज डार्क करंट। बट जब लाइट फॉल करती है तब जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाते हैं, वो और फास्टली स्पीडली जंक्शन से डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो अब उससे जो करंट एक्स्ट्रा जो जनरेट हो रहा है दिस इज करंट आई एस। तो हमने डार्क करंट कहा है आई नॉट को, एंड दिस करंट आफ्टर लाइट फॉलिंग इज आई एस। तो जो करंट आई एस है दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग। तो जो टोटल करंट हुआ दैट इज व्हाट, डार्क करंट प्लस दिस करंट आफ्टर लाइट फॉलिंग, ठीक है, यही दो हुए। So the total reverse current, because ultimately जो current है that is a reverse current which is flowing, that increases with increase in intensity of incident light। जैसे जैसे आप incident light की intensity increase करोगे आपका current increase होगा। ये situation तो same ही है हर जगह। तो अब हमें जो वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, तो पहली बात तो अगर आपको याद हो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड वाला ही ग्राफ है, और हमने कोई ब्रेकडाउन रीजन नहीं शो किया बिकॉज ब्रेकडाउन पे तो योर डिवाइस विल फेल, ठीक है। तो ये सिर्फ सैचुरेशन तक ही आपका करंट जाता है, लेकिन डार्क करंट बहुत कम होता है। यही हमारे पास ग्राफ बनता है नॉर्मल रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के लिए, ठीक है ना। रिमेंबर ये जो डार्क करंट वाला ग्राफ है यही हमारा एक्चुअल ग्राफ बनता है। बट अब डिफरेंस क्या आ गया, जब आप लाइट फॉल करवाते हो तो ये जो करंट है इसका जो एम्पलीट्यूड कह लो या मैग्नीट्यूड है दैट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ओके, सो हियर जब हमने लाइट फॉल करवाई तो आपका जो करंट है जब अगर उसकी इंटेंसिटी I1 है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अगर आपने और ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी तो ये ग्राफ और नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये जो सैचुरेशन है ये और ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, तो दैट मीन्स द जो रिवर्स करंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। बट स्टिल इट इज़ इन माइक्रो एम्पियर बिकॉज रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ईजी। एप्लीकेशंस फोटो डिटेक्टर्स, लाइट ऑपरेटेड स्विचेज, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, इन रीडिंग ऑफ फिल्म साउंड ट्रैक्स, लॉजिक सर्किट, ऑप्टिकल डीमॉड्यूलेटर, जहाँ पर भी हम लाइट को यूज़ कर सकते हैं और डायोड्स यूज़ होते हैं। सो हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिला देते हैं, इधर से हमने डायोड भी ले लिया और उधर से लाइट भी फॉल करवा दी। सो वी हैव अ फोटो डायोड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एलसीडी टीवीज़, अब तो एलईडी टीवीज़ आ गए हैं जिसमें एलईडी लगे होते हैं, बट पहले देयर वर एलसीडी टीवीज़। सो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड क्रिस्टल होता है, ठीक है, एक मटेरियल जो कि ट्रांसपेरेंट है और उसमें एक लिक्विडी थोड़ा सा कह लो फ्लोइंग सा मटेरियल होता है, ठीक है, विच इज़ ट्रांसपेरेंट। इसको हम सैंडविच करते हैं टू ग्लास प्लेट्स में। सो हेयर दीज आर द टू ग्लास प्लेट्स विथ कंडक्टिव सब्सटेंस, एंड देन इन ग्लास प्लेट्स के बाद हम दो क्रॉस्ड पोलराइजर्स लगा देते हैं, एक वर्टिकल पोलराइजर, एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजर। तो पोलराइजर क्या होते हैं, देखो जो हमारे पास लाइट आ रही होती है इंसिडेंट, उसकी रेज हर डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। तो अब जब वर्टिकल पोलराइजर लगा होता है
वो किसी पर्टिकुलर रेडिएशन, किसी पर्टिकुलर अलाइनमेंट को ही पास होने देता है। सो पोलराइजेशन, सो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लाइट जो आ रही होती है इनकमिंग, उसकी जो रेज हैं वो सब डायरेक्शन में होती हैं, लेकिन पोलराइजेशन में हम कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन या कुछ पर्टिकुलर अलाइनमेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। सो इफ देयर इज ए वर्टिकल पोलराइजर, तो वो इन सारी अलाइनमेंट्स में से सिर्फ वर्टिकल अलाइनमेंट्स ही पास होने देगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। एंड सिमिलरली इफ देयर इज ए हॉरिजॉन्टल पोलराइजर, तो वो बस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को ही पास होने देगा, बाकी सारों को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सो हेयर वी हैव यूज्ड टू पोलराइजर, एक तो वर्टिकल पोलराइजर है एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव हॉरिजॉन्टल पोलराइजर। तो क्या होगा, जो इंसिडेंट लाइट है वो जब आएगी, एंटर करेगी, सो इस टाइम पर हर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है इसकी। ओके, अब ये जब वर्टिकल पोलराइजर से एंटर करेगी यहां पर, तो ये कैसी रह जाएगी, सिर्फ ये पोर्शन रह जाएगा वर्टिकल वाला। ठीक है, अब जब ये लिक्विड क्रिस्टल लेयर से पास होगी, तो ये इसके इस ओरिएंटेशन को वाया 90 डिग्री रोटेट कर देगा। ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन आ जाएगी। तो वर्टिकल है तो 90 डिग्री रोटेट होके इस तरह से हो गई। ठीक है, अब यहां से बाहर निकली, सो इट मीन्स कि हमारे पास अब ये हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टल पोलराइजर आएगा, सो ऑब्वियसली ये अलाउ करेगा, हॉरिजॉन्टल पोलराइजर तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को ही अलाउ करेगा अपने थ्रू पास होने से। सो नाउ इट विल पास थ्रू हॉरिजॉन्टल पोलराइजर, बट उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्टर। सो रिमेंबर कि यहाँ पे ये जो डार्क किया हुआ है पोर्शन, दिस इज ए रिफ्लेक्टर। सो रिफ्लेक्टर इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन लाइट की अलाइनमेंट क्या है, अभी हॉरिजॉन्टल ही है। अब फिर ये ग्लास प्लेट को क्रॉस करते हुए फिर से लिक्विड क्रिस्टल लेयर में एंटर करेगी। लिक्विड क्रिस्टल लेयर जो भी इंसिडेंट जो भी लाइट एंटर कर रही है, उसके जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको 90 डिग्री से रोटेट कर देगा। तो अब ये हॉरिजॉन्टल एंटर की है, तो अब ये क्या बन जाएगी, वर्टिकल, 90 डिग्री से रोटेट हो गई। ठीक है, तो ये फिर से वर्टिकल होगी। अब ये ग्लास प्लेट से क्रॉस होएगी, तो यहाँ पर यानी कि वर्टिकल मिलेगी। ठीक है, और वर्टिकल पोलराइजर ऑब्वियसली वर्टिकल को अलाउ करेगा पास होने से, तो फिर आपके पास ये रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर आ जाएगी। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये एक ब्राइट स्पॉट की तरह विजिबल होगी। ओके, सो इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन वर्टिकल पोलराइजर एंड गेट्स पोलराइज्ड। तो पहले सारी डायरेक्शंस थी, बट वर्टिकल पोलराइजर ने उसको वर्टिकली अलाइन कर दिया। देन plane of polarization is rotated through 90 degree as light passes through liquid crystal। अब liquid crystal क्या करता है, उसके plane of polarization को फिर से वाया 90 डिग्री रोटेट कर देता है। सो अगर वो वर्टिकल है तो वो हॉरिजॉन्टल हो गई, अब हॉरिजॉन्टल से वो पास हो रही है। दिस पोलराइज्ड लाइट passes through horizontal polarizer because horizontal polarizer हॉरिजॉन्टल को ही अलाउ करेगा अपने थ्रू पास होने से, बट देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय रिफ्लेक्टर, क्योंकि आगे रिफ्लेक्टर है, इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट। द रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन पासिस थ्रू लिक्विड क्रिस्टल, फिर से वो एंटर करेगी एंड अगेन इट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। तो फिर से अब उसका जब पोलराइजेशन एंगल 90 डिग्री से रोटेट होगा, तो हॉरिजॉन्टल की जगह फिर से वो हो जाएगी वर्टिकल। सो वर्टिकल हो गई। ठीक है, ग्लास प्लेट से भी वर्टिकल, एंड फाइनली वर्टिकल पोलराइजर है, that will allow only vertical component to pass, तो vertical component इससे pass हो जाएगा। So finally this light comes out of the vertical polarizer and observer sees the bright spot. So therefore this LCD panel appears bright in the presence of incident light and when no voltage is applied across the conducting surface. Further, when voltage is applied across conducting surface, then electric field across the liquid crystal destroys the light polarization,
रोटेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। एज अ रिजल्ट, incident light after passing through vertical polarizer and then liquid crystal fails to pass through the horizontal polarizer, hence no light is reflected and hence liquid crystal appears black or dark. तो ये सारी प्रोसेस कब हो रही है? जब हमने कोई भी वोल्टेज नहीं लगाई अक्रॉस कंडक्टिंग सरफेस। ये जो आपके ग्लास हैं ये कोटेड है कंडक्टिंग सब्सटेंस से, बट यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाई और प्रोसेस बिल्कुल प्रॉपरली नॉर्मली चल रही है और हमें एक ब्राइट रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है, सो ब्राइट स्पॉट दिखता है, ठीक है। सो दिस हैपेंस ओनली व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड। पर जब वोल्टेज हम अप्लाई कर देते हैं तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है वो इस क्रिस्टल की जो लाइट पोलराइजेशन रोटेटिंग प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली ये प्रोसेस जो हमने देखी वो पॉसिबल क्यों हुई? क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल लाइट को रोटेट करता है वाया 90 डिग्री उसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को। अगर ये रोटेट ना करता तो क्या होता? यहाँ इनिशियली देखो वर्टिकल पोलराइजर ने तो वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल प्लेन भेज दिया लाइट का। अगर एज इट इज ही लिक्विड क्रिस्टल से वर्टिकल कंपोनेंट पहुंच जाता तो इधर हॉरिजॉन्टल पोलराइजर था, उसने तो लाइट को ब्लॉक कर देना था बिकॉज इट अलाउज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू पास, तो वहीं पे ही लाइट खत्म हो जाती, ठीक है। इट वुड हैव बीन डिसअपीयर्ड, तो हमें कुछ भी रिफ्लेक्टेड लाइट ना मिलती। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, हेयर इज द ऑब्जर्वर जिसे कि वो दिखेगी रिफ्लेक्टेड लाइट, सो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो वट एवर इज हैपनिंग इट इज ड्यू टू दिस रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ये क्या करता है? इट रोटेट्स द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, उसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको रोटेट करता है लिक्विड क्रिस्टल। बट अगर वोल्टेज अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी एंड इट विल डिस्ट्रॉय द लाइट पोलराइजेशन रोटेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल। सो व्हाट विल हैपन कि जो इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, वो वर्टिकल पोलराइजर से तो क्रॉस हो जाएगी लेकिन लिक्विड क्रिस्टल से पोलराइज नहीं हो पाएगी और हॉरिजॉन्टल से पास नहीं हो पाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल उसको ब्लॉक कर देगा। तो फिर वापस आएगी ही नहीं लाइट, एक बार चली गई हॉरिजॉन्टल पे वहीं पे खत्म, बिकॉज हॉरिजॉन्टल ने उसको ब्लॉक कर देना है एंड देन नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड और उस टाइम पे ऑब्जर्वर को कुछ भी नहीं दिखेगा। इन दैट केस योर लिक्विड क्रिस्टल अपीयर्स टू बी ब्लैक और डार्क, ठीक है। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नाउ लेट्स डिस्कस लिटिल बिट ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल में भी क्या है? देयर इज अ पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने देखा है आजकल लोगों ने सोलर पैनल लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। सो उसमें भी पीएन जंक्शन डायोड्स ही हैं जो कि सोलर एनर्जी को अल्टीमेटली स्टोर करते हैं एंड उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मोस्ट कॉमन मटेरियल है सिलिकॉन या सिलेनियम, सबसे ज़्यादा तो सिलिकॉन सोलर सेल्स ही पॉपुलर हैं। तो अब इसमें आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखो, सो हेयर वी हैव दिस पीएन जंक्शन, ठीक है, और नीचे हमारे पास मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये मेटल कॉन्टैक्ट से हमारे ये जो दो टर्मिनल्स निकलते हैं प्लस एंड माइनस, जो कि हम सर्किट में अटैच कर देते हैं। एंड ग्लास एनक्लोजर डेफिनेटली है, इंसिडेंट लाइट ऊपर से एंटर कर रही है, ठीक है, तो ग्लास एनक्लोजर जरूरी है बिकॉज हमें ब्रेकेज से भी बचाना है, उसको मॉइस्चर से भी बचाना है। सो एक कैविटी इज डेफिनेटली नीडेड। ये है सिलेनियम सोलर सेल, ओके। सो ये ऊपर वाला आपका सिलिकॉन सोलर सेल है जिसमें कि पी साइड जो है इट फेसेस द इंसिडेंट लाइट और सिलेनियम में एन साइड फेसेस द इंसिडेंट लाइट। सो इट रियली डजंट मैटर, पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है एंड मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं जिससे कि वो सर्किट्स के साथ कनेक्टेड होता है। और वी नीड ए केसिंग, ग्लास या प्लास्टिक की केसिंग इज डेफिनेटली नीडेड। अब इसकी वर्किंग क्या है?
कि junction surface of these PN junction diode is kept large so that a large amount of radiation may fall on it. हम चाहते हैं कि large amount of radiation fall करे, ठीक है. आपने देखा है कितने बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगते हैं, तो पूरी की पूरी जो सनलाइट है उसको अगर हमने एब्जॉर्ब करना है, वी वांट एट ए टाइम बहुत सारी अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉल करे, इसलिए हम जो उसका सरफेस है वो बहुत लार्ज रखते हैं. वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर है कि व्हेन सोलर लाइट फॉल्स, अगेन वही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड and electrons and hole they diffuse through the junction, and if PN junction diode is open circuited, तब holes और electrons collect या accumulate हो जाते हैं on two side of the junction, which gives rise to open circuit voltage. ठीक है, उस टाइम पर normally we are not deriving any current. ठीक है, जब वो किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं है. बट when an external resistance is connected across the junction diode, electric current flows through the circuit. ठीक है, जब हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक पूरा सर्किट के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज हमें एक ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रही है जब वो किसी सर्किट के साथ नहीं कनेक्ट, बट द मोमेंट यू कनेक्टेड टू ए सर्किट, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है एंड इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. और जो वेरिएशन है वो कैसे, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी सनलाइट की, आपका इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली इंक्रीज करेगा. सो क्लाउडी डेज पे सनलाइट कम होती है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट उतना नहीं ऑब्टेन होता. ठीक है, फुल ब्राइट सनी डे हो, इन दैट केस वी ऑब्टेन हायर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, नाउ अ टिपिकल जो VI करेक्टरिस्टिक है, हमने यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट बने हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है. ठीक है, इट मीन्स वोल्टेज इज पॉजिटिव बट करंट इज नेगेटिव. सो V0 इज ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ सोलर सेल. ओपन सर्किट में जो भी आपके सेल की वोल्टेज आ रही है दैट इज V0, एंड IS इज द शॉर्ट सर्किट करंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सोलर सेल. अब ये जो कर्व है दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज करंट इज सप्लाइड बाय सोलर सेल एंड नॉट ड्रॉन बाय द सोलर सेल. ठीक है, एक होता है कि आप करंट सप्लाई कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो, आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, तो इस केस में आपका जो करंट है दैट इज सप्लाइड बाय सोलर सेल, बिकॉज सोलर सेल क्या कर रहा है, सनलाइट को स्टोर कर रहा है एंड देन इट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो उसका यूज क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट करते हैं. तो सोलर सेल आपको करंट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, करंट इज सप्लाइड बाय द सोलर सेल एंड नॉट ड्रॉन बाय द सोलर सेल. करंट नहीं ले रहा सर्किट में से, इट इज गिविंग करंट टू द सर्किट. सो दैट्स वाई उसके लिए हमने ये फोर्थ क्वाड्रेंट पिक किया. ठीक है, जैसे हमारे पास साइन कन्वेंशंस होते हैं कि हीट गेन या हीट लॉस्ट, उसी तरह वेदर करंट इज बीइंग सप्लाइड और करंट इज बीइंग ड्रॉन, इसका भी साइन कन्वेंशन होता है. सो सोलर सेल यूजिंग सिलिकॉन और सेलेनियम यूजुअली गिव्स ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट जो सेल करंट है दैट इज ऑफ द ऑर्डर मिली एम्पियर. ठीक है, तो अगर हमें सिग्निफिकेंट पावर चाहिए तो नंबर ऑफ सोलर सेल्स हम अटैच करते हैं सीरीज में एंड पैरेलल में. ठीक है, हमने मैक्सिमम करंट विड्रॉ करना है. ठीक है, एंड असेंबली को क्या कहते हैं, सोलर पैनल. वी ऑल नो अबाउट दैट. सो एप्लीकेशंस क्या है, दे आर यूज इन कैलकुलेटर्स, वॉचेस, सैटेलाइट्स में भी, क्योंकि वहाँ पर और कोई सोर्स नहीं है एनर्जी का. सो सनलाइट इज द ओनली सोर्स. सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, बट वहाँ पर वी डोंट नीड, एटलीस्ट इलेक्ट्रिक कुकर्स में देयर कुड बी ए नीड, बट जो नॉर्मल हम ट्रेडिशनल बनाते हैं उसमें तो वी ओनली यूज ए ग्लास प्लेट. ठीक है, सोलर वाटर हीटर, स्ट्रीट लाइट्स,
सोलर सेल इटसेल्फ, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट सोलर सेल. एंड देन सिंस वी हैव टाइम लेफ्ट वी कैन डिस्कस एलईडी ऑल्सो. एलईडी आप सबने देखा होगा, जो डेकोरेशन लाइट्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ एलईडी. वी कॉल इट लाइट एमिटिंग डायोड. तो जैसे सोलर सेल लाइट ड्रॉ करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, करंट सप्लाई करता है. अब इसमें एलईडी में क्या है, इसमें इट इज एमिटिंग लाइट. इट इज अ डायोड विच एमिट्स लाइट. वैसे यूजली डायोड हमें करंट प्रोवाइड करता है, बट किसी स्पेशल केसेस में अगर वो लाइट विजिबल रेंज में आ जाए तो हमें कलरफुल लाइट्स ऑब्टेन हो जाती हैं. So here it is that a special heavily doped PN junction diode which gives off visible light from the region of depletion layer when forward biased is called light emitting diode. तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है एंड लाइट एनर्जी देता है. सोलर सेल क्या कर रहा था, लाइट एनर्जी ले रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा था. लाइट एमिटिंग डायोड इसका ऑपोजिट है. इट टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गिव्स लाइट एनर्जी. और ये किस में ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड बायस में. फोटो डायोड किस में ऑपरेट करता था, रिवर्स बायस में. ठीक है, तो एक स्पेशली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड हमें चाहिए, बिकॉज वो कुछ स्पेशल कंडीशंस ही होगी कि जब ये डिप्लीशन रीजन में से विजिबल लाइट एमिट करेगा. तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं. सो इट इज यूजली मेड अप ऑफ, जैसे सोलर सेल में सिलिकॉन यूज होता है, ऐसे इसमें गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज होता है. मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स यू कैन सी दोनों एंड्स पे है. ठीक है, एक पी साइड है, अनदर वन इज द एन साइड. अब इसमें क्या हो रहा है, आपका ये जो जंक्शन है, यहां से लाइट आपकी एमिट होनी चाहिए. तो इसमें हम लाइट फॉल नहीं करवा रहे, हम एनर्जी जो है इसको प्रोवाइड करा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बैटरी या वोल्टेज. एंड देन वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होती है जिसमें कि इट गिव्स अवे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो अब आप इसमें अगर इसका डायग्राम देखो, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें अगेन वी मेक अ डायोड, बट अब हम लाइट को बाहर निकलता दिखाते हैं बिकॉज इट इज लाइट एमिटिंग. फोटो डायोड में कैसे था, फोटो डायोड में डायोड तो था, वो रिवर्स बायस में चलता है, बट उसमें लाइट वॉज फॉलिंग ऑन इट, तो इसलिए हम लाइट फॉलिंग दिखाते हैं. ठीक है, और पर्टिकुलरली जो सनलाइट है या फोटोन्स है, हम उसको इस तरह वेवी फॉर्म में एरोज दिखाते हैं. तो दे आर फॉलिंग ऑन द डायोड एंड इट इज गिविंग अस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो हेयर अगेन वी हैव एन एलईडी. ठीक है, लेकिन अब जो लाइट है वो हमने स्ट्रेट एरोज से बाहर निकलती हुई दिखानी है बिकॉज इट एमिट्स लाइट. सो मैकेनिज्म ऑलमोस्ट वही है, रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द डिप्लीशन लेयर व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड. तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो हर जगह जनरेट होते हैं, पहले भी होते हैं, बट इसमें दे रिकम्बाइन, और जब ये रिकम्बाइन करते हैं तब लाइट एमिट होती है. सो व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, definite energy is needed to break a covalent bond to create electron hole pair. पहले क्या हो रहा था कि हम लाइट फॉल कर रही थी, उस कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से जंप करता था कंडक्शन बैंड में, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर इजीली जनरेट होता था. वाई, बिकॉज वहां पर हमारे पास स्टिमुलस था, जो लाइट फॉल करती थी वो ही ट्रिगर करती थी. ठीक है, और वी वर गेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर इजीली. बट अदरवाइज पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो, जिसमें कि करंट फ्लो करता है, उस केस में एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है सो दैट कि कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो और हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिले. जब ये इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करते हैं, देन दैट कोवलेंट बॉन्ड इज रीस्टोर्ड अगेन. पहले कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगेन रिकम्बाइन, व्हेन दे रिकम्बाइन, तब
कोवलेंट बॉन्ड अगेन से रिस्टोर हो जाता है। सो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से मूव कर रहा है, कंडक्शन से वैलेंस बैंड में मूव कर रहा है। पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता था और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिकॉज वी नो कि जो एलईडी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस लिए यूज कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ताकि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए हैं तो कभी ना कभी दे विल रिकम्बाइन। द मोमेंट दे विल रिकम्बाइन, लाइट विल बी एमिटेड। क्योंकि रिकम्बाइन का क्या मतलब है, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाता था तब पीछे होल जनरेट हो जाता था, सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता था, क्रिएट होता था। इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होना, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज कमिंग बैक टू वैलेंस बैंड। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस बैंड में वापस आएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगा। और जब कभी हायर बैंड से लोअर बैंड पे कोई चीज ट्रांसफर होती है, इट एमिट्स एनर्जी, और इसमें जो एनर्जी एमिट होती है, दिस प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी इन द विजिबल रीजन। तो और किसी रीजन में होएगी देन वी विल नॉट बी एबल टू सी। ठीक है, बट स्पेशली गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में इस तरह का वो बैंड गैप है कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पे आएगा तो उस गैप के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होगी, और वो गैप कितना है, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू विजिबल रीजन। वो एनर्जी जो है बैंड गैप की, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ विजिबल रीजन। ठीक है, विच इज इक्वल टू एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सर्किट से पहले एलईडी ने ली, एलईडी पहले इलेक्ट्रिक सर्किट से एनर्जी लेगा, ठीक है, टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए हैं, सो आफ्टर सम टाइम दे विल रिकम्बाइन। रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग बैक फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। व्हेन दिस हैपेंस, तो जो बैंड गैप है उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इन दिस केस, मोस्ट ऑफ द केसेस, वो एनर्जी इक्वल होती है एनर्जी ऑफ विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसलिए हमें वो विजिबल लाइट की तरह दिखती है। सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग लाइट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनेसेंस मतलब लाइट। तो जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस लाइट एनर्जी, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। और जब आप लाइट एनर्जी यूज करते हो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो वो है हमारा फोटो कंडक्टिविटी। ठीक है, सो ये डिफरेंस है फोटो डायोड में और एलईडी में। देयर इज ह्यूज डिफरेंस, दोनों की फंक्शनिंग में डिफरेंस है, दोनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, बायसिंग इज डिफरेंट, एंड फंक्शनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। और जो एनर्जी फोटोन की रिलीज होगी दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू एनर्जी ऑफ बैंड गैप। सो एच न्यू इज इक्वल टू ई जी। न्यू फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, सो एच सी अपॉन लैम्डा इज ई जी, लैम्डा इज एच सी अपॉन ई जी। एच सी ये बिकॉज एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट, तो ये बनता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई जी। तो हम किसी के लिए भी वेवलेंथ, कौन सा एलईडी जिसका जो भी बैंड गैप है, फिक्स होता है बैंड गैप हर सेमीकंडक्टर का, तो वो किस वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा वी कैन कैलकुलेट। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम हो, दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे करंट विल इंक्रीज, बिकॉज यहां पर एलईडी फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, तो फॉरवर्ड करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपकी लाइट भी एमिट हो रही है। सो एलईडी वोल्टेज एंड करंट, टिपिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेटिंग ऑफ एलईडी, ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, इज फ्रॉम 1 वोल्ट टू 3 वोल्ट, एंड करंट रेटिंग इज फ्रॉम 20 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर। resistor is connected in series,
ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड मेक श्योर कि आपका ये फॉरवर्ड बायस्ड है। सो अगर वी आई एंड वी नॉट, आपका वी आई है इनपुट वोल्टेज एंड वी नॉट है आउटपुट वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो गया, वी आई माइनस वी नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है as compared to output voltage and current in the circuit, current is V upon R। यहाँ पर voltage across resistance, जैसे हम हमेशा सर्किट में लोड रेजिस्टेंस पढ़ते हैं कि हम आउटपुट हमेशा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं, सो सिमिलरली यहाँ पर करंट इन द सर्किट हम किसके अलॉन्ग पढ़ेंगे, कोई एक हमें सर्किट चाहिए, कोई एक कंपोनेंट चाहिए एंड विच इज यूजुअली रेजिस्टर। So this is Vi minus V naught upon R. And if we talk about LEDs, their advantages, they are easy to manufacture, low cost, works at low voltage, ठीक है, इनकी longer life है, they consume low power, fast response time। LED जो lights होती हैं, they just light up immediately, they are small in size and weight, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें मिलती है, एक पर्टिकुलर कलर के एलईडी होते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस और यूजेस, देयर आर मैनी यूजेस। आप ऑलमोस्ट हर अप्लायंस में जिसमें भी आप कोई इंडिकेटर देखोगे दैट इज योर एलईडी, ठीक है। सो इंडिकेटर लैम्प्स, वॉचेस, बर्गलर अलार्म, remote control system, blinkers, decorating lights, night lamps, torches, and so on. So these are the uses of light emitting diode. So with this we finish our chapter 4th. This is very easy chapter. मेन आपको प्रिंसिपल याद रखना है, सर्किट डायग्राम याद रखना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, बेसिक डिफरेंस क्या है सब में, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, सो दिस इज ऑल। आफ्टर दिस विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर 2nd, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट ट्राई टू फिनिश इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद कंडेंस मैटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।